नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको मसूरी टूरिज़्म से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मसूरी के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, मसूरी में सस्ते और अच्छे होटल्स, मसूरी में जाने का बेस्ट टाइम क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। मसूरी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून से आप बाई कार, बाई बस, बाई बाइक मसूरी पहुंच सकते हैं। देहरादून से मसूरी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर की है। सबसे पहले दोस्तों आप मसूरी के माल रोड की सैर करिए। मसूरी का माल रोड मसूरी का सिटी सेंटर भी कहा जाता है और सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है मसूरी का माल रोड। यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले आप यहाँ कुछ गर्म कपड़े ज़रूर ख़रीद लीजिए दोस्तों, और मसूरी का जो माल रोड है उसकी सैर ज़रूर करिए। और सबसे पहले आप होटल्स वगैरह स्टे करने के लिए मसूरी के माल रोड के आसपास ही ले लीजिए दोस्तों, और घूमने के लिए एक स्कूटी भी रेंट पर ले लीजिए। होटल नटराज पैलेस, होटल सरताज, होटल ग्रीन व्यू कुछ शॉर्ट लिस्टेड होटल्स हैं जहां पे आपको 500 से 1000 रुपये में कमरे मिल जाएंगे। ये सारे होटल्स मसूरी के माल रोड के आसपास ही हैं दोस्तों। इन्हें ढूंढने के लिए आप गूगल मैप का भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा जो टूरिस्ट प्लेस है मसूरी का वह है मसूरी लेक, जो कि मसूरी माल रोड से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। यानी जब आप देहरादून से मसूरी की तरफ जाएंगे तो 8 किलोमीटर पहले ही मसूरी लेक पड़ जाएगी, जहां पर आप जाकर के घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर बोटिंग, स्विमिंग और साथ ही साथ अन्य एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों मसूरी का भट्टा फॉल। भट्टा फॉल एक खूबसूरत सा झरना है जो कि मसूरी का काफ़ी प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है। यह लोकेशन भट्टा वाटरफॉल दोस्तों मसूरी लेक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी जब आप देहरादून से मसूरी की तरफ आएंगे तो रास्ते में ही दोस्तों आपको भट्टा वाटरफॉल, इसके बाद मसूरी लेक पड़ जाएगा। तो आप देहरादून से मसूरी आते टाइम भी इन दोनों टूरिस्ट प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है झाड़ी पानी वाटरफॉल, जो कि भट्टा वाटरफॉल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप अकेले ना आए क्योंकि यह स्थान घने जंगलों के बीच बिल्कुल सुनसान स्थान पर है दोस्तों। लेकिन ये झरना काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है। गर्मियों के टाइम में यहाँ पर पर्यटक भरे पड़े रहते हैं। फिलहाल ठंड का टाइम है, नवंबर लास्ट के टाइम में मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूं दोस्तों। इसके बाद जो अगला टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों मौसी फॉल, जो कि एक फेमस झरना है दोस्तों, जो कि झाड़ी पानी वाटरफॉल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक खूबसूरत प्लेस है, घने जंगलों के बीच बिल्कुल सुनसान। यहाँ पर आप प्रकृति की गोद में ज़रूर कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं और ठंडे पानी के झरने में नहा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला टूरिस्ट प्लेस है वह है जुन्नू फॉल, जो कि एक फेमस झरना है दोस्तों, जो कि मसूरी माल रोड से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खूबसूरत सा झरना है दोस्तों। ये जितने भी मसूरी के झरने हैं यहाँ पर गर्मियों में खूब सारे पर्यटक आते हैं दोस्तों। फिलहाल ठंड का समय चल रहा है, नवंबर लास्ट के टाइम में मसूरी को एक्सप्लोर करने के लिए आया हुआ हूँ दोस्तों। इस वजह से जो झरने हैं यहाँ पर आपको टूरिस्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब आप गर्मियों में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इन टूरिस्ट प्लेसेस पर भी टूरिस्ट्स आते हैं। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों किमाड़ी वाटरफॉल, जो कि जुन्नू वाटरफॉल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बहुत ही खूबसूरत सा झरना है। तो मसूरी में अगर आप आते हैं तो इन झरनों पे आना न भूलें दोस्तों, क्योंकि ये हिडन और सीक्रेट हैं। जनरली लोग कैंपटी फॉल, भट्टा फॉल घूम करके चले जाते हैं, लेकिन उनके अलावा भी ढेर सारे खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं मसूरी में जिनको मैं एक्सप्लोर किया हूँ। अगर आप इन टूरिस्ट प्लेसेस की फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, जाकर के आप देख सकते हैं।
अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों ब्लू लैगून फॉल। यहाँ मैं तो पहुँच गया था, लेकिन आप मत आएँ क्योंकि यह लोकेशन बिल्कुल डेंजरस है दोस्तों, रिस्की है। जंगल बिल्कुल घना है, आपको 2 किलोमीटर अंदर घने जंगल की तरफ चलना होगा दोस्तों इस खूबसूरत सी लोकेशन पर आने के लिए। आप यहाँ आना अवॉइड करें। यह स्थान किमाड़ी फॉल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह बहुत फेमस है मसूरी का, वह है दोस्तों क्लाउड इंड। जी हाँ, क्लाउड इंड एक ऐसी लोकेशन है मसूरी की जहाँ पर आप बैठ करके मसूरी के खूबसूरत वैलीज़ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर सनसेट और सनराइज़ का खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर आप आते हैं तो कुछ पल ज़रूर व्यतीत करें। यह लोकेशन मसूरी माल रोड से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद दोस्तों जो अगला टूरिस्ट प्लेस है वह मसूरी का फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्थ इट है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक, जो कि क्लाउड इंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर। यानी कि जब आप माल रोड से आएंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको जॉर्ज एवरेस्ट पीक पड़ेगा, इसके बाद क्लाउड इंड पड़ेगा। जॉर्ज एवरेस्ट पीक एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आकर के आप मसूरी के चारों तरफ की खूबसूरत वैलीज़ का व्यू प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आना होगा पैदल ट्रैक करके, और यहाँ से आप सनसेट और सनराइज़ का खूबसूरत व्यू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लोग घंटों बैठ करके यहाँ की खूबसूरत वैलीज़ को एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ सनसेट और सनराइज़ को निहारते रहते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत सनसेट और सनराइज़ यहाँ से देखने को मिलता है। अगला टूरिस्ट प्लेस है मसूरी का फेमस कंपनी गार्डन। मसूरी के खूबसूरत पहाड़ियों के बिल्कुल बीचों बीच में एक खूबसूरत सा गार्डन है, जहाँ पे ढेर सारे प्रजाति के फूल, खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर खेलने कूदने से संबंधित सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा वाटरफॉल भी है, और यहाँ पर एक खूबसूरत सी झील भी है दोस्तों। एक कंप्लीट टूर पैकेज है कंपनी गार्डन मसूरी का, जो कि मसूरी के माल रोड से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दलाई हिल पीक और बुद्धा टेम्पल, जो कि कंपनी गार्डन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो तिब्बतन टेम्पल, बुद्धा टेम्पल के शानदार व्यू देखने को पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से आप दलाई हिल के पीक से मसूरी वैलीज के खूबसूरत सिनेमैटिक व्यूज को निहार पाएंगे। दलाई हिल पीक पर पहुंचने के लिए आपको 500 मीटर की चढ़ाई करनी होती है। इसके बाद आप पहुंच जाते हैं दलाई हिल पीक, जहां से खूबसूरत मसूरी वैलीज के दृश्यों को आप एंजॉय कर सकते हैं। नीचे है लवासना का खूबसूरत दृश्य है। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है मसूरी का सर्वाधिक फेमस, मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, जिसका नाम है केम्प्टी फॉल। केम्प्टी वाटरफॉल दोस्तों कंपनी गार्डन से मात्र 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आकर के आप केम्प्टी फॉल के ठंडे पानी के झरने में नहा सकते हैं। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों मसूरी का सीक्रेट वाटरफॉल, जो कि केम्प्टी वाटरफॉल के रोड पर पड़ता है दोस्तों। केम्प्टी वाटरफॉल से 2 किलोमीटर पहले ही यह वाटरफॉल है कि सीक्रेट वाटरफॉल। यहाँ पर भी आप आकर के दिल खोल करके नहा सकते हैं दोस्तों, कुछ पल यहाँ पर भी व्यतीत कर सकते हैं। जनरली लोग आते हैं मसूरी में भट्टा फॉल, केम्प्टी फॉल घूम करके चले जाते हैं, लेकिन मैं उन वाटरफॉल्स को भी, उन सीक्रेट हिडन लोकेशंस को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जो कि दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे मसूरी के अंदर।
अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों जाबरखेत नेचर रिजर्व। अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं, थ्रिल प्रेमी हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, नेचर प्रेमी हैं तो आपसे मैं यही कहूँगा कि मसूरी के जाबरखेत नेचर रिजर्व एक बार ज़रूर आएँ। टिकट थोड़ा सा महंगा लगता है, 450 पर पर्सन, बट वर्थ इट है। यहाँ आप घने जंगलों के बीच पैदल घूमेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप बैठ कर के, खड़े होकर के मसूरी की बर्फीली पहाड़ियों के खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ आप अकेले ना आएँ क्योंकि घना जंगल है, इसमें खोने का डर है, बट साथ में मोबाइल रखेंगे और यहाँ पे घूमने के लिए एक मैप भी दिया जाता है जिसकी हेल्प से आप आसानी से इस पूरे जाबरखेत नेचर रिजर्व को घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। घना जंगल है, ये आप देख सकते हैं, और एडवेंचर है, थ्रिल है, सब कुछ है दोस्तों। और साथ ही साथ नेचर के, प्रकृति की गोद में, एकांत में सुकून भी है। तो जब भी आप मसूरी आएँ, जाबरखेत नेचर रिजर्व ज़रूर विज़िट करें। 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में यह जाबरखेत नेचर रिजर्व फैला हुआ है। अगला जो टूरिस्ट प्लेस है वह है दोस्तों लाल टिब्बा। लाल टिब्बा एक सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक हाई रेजोल्यूशन पावर का टेलीस्कोप लगा होता है जहाँ से आप मसूरी के खूबसूरत वैलीज़ को, बर्फीली पहाड़ियों को निहार सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।